हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोज में आपने देखा कि किस तरह से हम एडिमेटिक वर्ब बियर का प्रयोग करके बेहतरीन बेहतरीन इडियम्स से अच्छे अच्छे वाक्य बना लेते थे, और या हम कह सकते हैं कि उसका हम वाक्य में प्रयोग कर लेते थे। इडिमेटिक वर्ब के बाद आपकी अगली इडिमेटिक वर्ब है बैक। बैक से जो बनने वाले इडियम्स हैं वो हम आपको बताते हैं। बैक से बनने वाला इडियम्स है आपका बैक आउट। बैक आउट, बैक आउट का मतलब होता है किसी चीज से मुकर जाना या अपना वादा तोड़ देना या वादा खिलाफी करना। तो बैक आउट का मतलब होता है वादा खिलाफी करना, वादा तोड़ना या अपनी बात से मुकर जाना। जब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, जब उसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे कि ही बैक्ड आउट टू लेंड मी 1000 रुपीज। He backed out to lend me 1000 रुपीज। कहने का मतलब यह है कि he backed out, वो मुकर गया है, उसने वादा तोड़ दिया। To lend me 1000 रुपीज, 1000 रुपए देने से वो मुकर गया है, या हम कह सकते हैं कि 1000 रुपए देने के वादे से वो मुकर गया है। नेक्स्ट आपका है बैकअप। बैकअप, बैकअप का मतलब होता है किसी चीज का समर्थन करना या सहयोग करना। बैकअप, बैकअप का मतलब होता है समर्थन करना या फिर सहयोग करना। तो इसको हम क्या करेंगे, जब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, यानी कि इसको सेंटेंसेस में किस तरह से हमें यूज करना है, आपको हमने पहले भी बताया था कि अगर आप इंटर के छात्र हैं तो आपको इसका वाक्य प्रयोग करना होता है, और अगर आप कंप्लीशन के छात्र हैं तो आपको इसमें इसका मीनिंग याद करना होता है। कहने का मतलब आपको कंप्लीशन में मीनिंग दिया जाता है और उस मीनिंग को आपको याद करना होता है। तो हम इसका कैसे इस्तेमाल कर देंगे कि बैकअप, बैकअप का मतलब है आपका समर्थन या सहयोग करना। तो हम क्या बना देंगे इसको, सी बैक्ड अप मी, उसने मेरा समर्थन किया इन द इलेक्शन, इलेक्शन में उसने मेरा समर्थन किया, या हम कह सकते हैं कि इलेक्शन में उसने मेरा सहयोग किया। नेक्स्ट आपका है बैक अवे। बैक अवे, बैक अवे का मतलब होता है, बैक अवे का मतलब होता है डर से पीछे हट जाना। कहने का मतलब यह है किसी भी चीज से डर करके पीछे हटना, बैक अवे। ठीक है, तो बैक अवे का मतलब होता है किसी चीज से पीछे हटना। जैसे हम कहते हैं सीइंग द नाइफ इन द हैंड ऑफ रमेश, रमेश के हाथ में चाकू को देख करके, सीइंग द नाइफ, चाकू देख करके, इन द हैंड ऑफ रमेश, रमेश के हाथों में, एवरीवन बैक्ड अवे, हर कोई पीछे हट गया, हर कोई पीछे हट गया, यानी कि रमेश के हाथों में चाकू देख करके हर कोई पीछे हट गया। तो इस तरह से आपका हो जाता है ये बैक इडियोमेटिक वर्ब का प्रयोग। उसके बाद में आपकी है अगली इडियोमेटिक वर्ब जिसका नाम है ब्रेक। ब्रेक से हम बनाएंगे कुछ इडियम्स, और उन इडियम्स का हम करेंगे वाक्यों में प्रयोग, यानी कि उनसे हम बेहतरीन सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए देखते हैं ब्रेक का पहला इडियोमेटिक वर्ब क्या है। ब्रेक का पहला इडियम है आपका ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्वास्थ्य बिगड़ना, रुक जाना या लड़खड़ाना। जैसे मैं कह सकता हूँ इसका वाक्य प्रयोग करते हुए कि माई हेल्थ इज ब्रेकिंग डाउन, मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। माई हेल्थ इज ब्रेकिंग डाउन डे बाय डे, मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर रहा है। इसी से हम दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं ब्रेक डाउन से ही, राजू ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द स्पीच। राजू ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द स्पीच, मतलब राजू ब्रोक डाउन, राजू लड़खड़ा गया। वहां पे स्वास्थ्य गिरना नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका लड़खड़ाना। तो राजू ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच के, भाषण के बीच में राजू लड़खड़ा गया। नेक्स्ट आपका है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट क्या होता है, ब्रेक आउट का मतलब होता है फैलना या तेजी से फैलना। ठीक है, ब्रेक आउट, यानी हम कह सकते हैं कि yesterday a fire broke out in my town, a fire broke out in my town, कल मेरे शहर में आग तेजी से फैल गई, कल मेरे शहर में आग तेजी से फैल गई। Yesterday a fire broke out in my town। नेक्स्ट आपका है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, ब्रेक डाउन के बाद ब्रेकआउट था, और ब्रेकआउट के बाद आपका आता है ब्रेक से ही बनने वाला इडियोमेटिक वर्ब है जिसका नाम है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है कहीं पर भी सेंध लगाना, नकब लगाना, या हम कह सकते हैं किसी भी दीवार में छेद कर देना या उसको काट देना। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक इनटू। द थीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस,
चोर ने उसके घर में सेंध लगा दी या नकब लगा दिया। लास्ट नाइट पिछली रात, एंड स्टोल ऑल द ऑर्नामेंट, सारे आभूषण चुरा ले गया। द थीफ ब्रोक आउट इनटू हिज हाउस, द थीफ ब्रोक आउट इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट, चोर ने पिछली रात में उसके घर में नकब लगा दिया या सेंध लगा दिया। एंड स्टोल ऑल द ऑर्नामेंट्स, तो सारे आभूषण चुरा ले गया। इस तरह से आप बना सकते हैं ब्रोक इनटू। फिर अगला है आपका ब्रेक विद। ब्रेक विद, ब्रेक विद का मतलब होता है आपका संबंध समाप्त करना या झगड़ा कर लेना, किसी से झगड़ा करना या संबंध समाप्त करना। तो इसका हम जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, इट इज नॉट गुड टू ब्रेक विद एन ओल्ड फ्रेंड्स। कहने का मतलब यह है कि पुराने मित्र से संबंध तोड़ना या झगड़ा करना अच्छा नहीं है। इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। टू ब्रेक विद, संबंध तोड़ना, एंड ओल्ड फ्रेंड्स, एक अपने पुराने दोस्त से संबंध तोड़ना अच्छा नहीं है, या पुराने दोस्त से झगड़ा करना अच्छा नहीं है। तो इस तरह से हम ब्रेक विद का प्रयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है ब्रेक अप। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब होता है टूट जाना या समाप्त हो जाना। तो हम कह सकते हैं व्हाई हैज ही ब्रेकअप, उसने क्यों ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, यानी कि उसने ब्रेकअप क्यों कर लिया, उसने रिश्ता क्यों समाप्त कर लिया। या मैं यूं बना सकता हूँ, व्हाई डिड यू ब्रेक अप विद राम, तुमने राम के साथ रिश्ता क्यों तोड़ लिया। व्हाई डिड यू ब्रेक अप विद राम, तुमने राम के साथ रिश्ता क्यों तोड़ लिया। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस से बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है धड़धड़ाते हुए कहीं पर प्रवेश करना। धड़धड़ाते हुए का मतलब बहुत तेजी से प्रवेश करना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रवेश ब्रोक इन माई रूम, प्रवेश ब्रोक इन माई रूम, प्रवेश ने ब्रोक इन मतलब धड़धड़ाते हुए प्रवेश किया, तेजी से प्रवेश किया, इन माई रूम, मेरे कमरे में। इस तरह से हम बता सकते हैं कि द कैट ब्रोक इन माई रूम, या बिल्ली तेजी से कमरे में या धड़धड़ाते हुए कमरे में चली गई। कैट ब्रोक इन माई रूम, बिल्ली तेजी से मेरे कमरे में घुसी तो उसने प्रवेश किया। नेक्स्ट आपका है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ करके अलग कर देना, किसी चीज को तोड़ करके अलग कर देना। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ। हम कह सकते हैं कि ब्रोकन, हु हैज ब्रोकन ऑफ माई हेडफोन, हु हैज ब्रोकन ऑफ माई हेडफोन, मेरा हेडफोन किसने तोड़ दिया। या हम यूं बना सकते हैं हु हैज ब्रोकन ऑफ माई टीवी, या यूं बना सकते हैं कि हु हैज ब्रोकन ऑफ माई मोबाइल फोन, हु हैज ब्रोकन ऑफ माई मोबाइल फोन, मेरा मोबाइल फोन किसने तोड़ दिया, या मेरा टीवी किसने तोड़ दिया। या हम कह सकते हैं किसने तोड़कर अलग कर दिया। चूंकि यहाँ पे आ रहा है ब्रोकन ऑफ, ब्रोकन जो है ब्रेक की ही थर्ड फॉर्म है। देखिए ऐसा होता है जब हम इडियम्स और फ्रेज का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम वर्ब को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है तो फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म की जरूरत है तो थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म की जरूरत है तो सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, और कहीं कहीं पर अगर हमें जरूरत पड़ जाती है तो एनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ में जो ये आपका विद, अप, इन, ऑफ, आउट, इनटू एक्सेट्रा दिया होता है वो लगेगा, उसके साथ में कोई सी भी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इडियम्स और फ्रेजेस वर्ब अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लगे तो आप हमारे अन्य वीडियोज को भी जा करके देख सकते हैं और वहाँ पर आप बेहतरीन नॉलेजफुल चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।